भाषा एक दूसरे से जुड़ने का साधन है। भाषा एक दूसरे से रिश्ते अच्छे करने का तरीका है। भाषा तो सीखने के लिए ललक होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त देश में भाषा को लेकर विवाद छिड़ गया है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में हिंदी भाषा को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। अब इस विवाद में साउथ के अभिनेता कमल हासन भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इंडिया को हिंडिया बनाना चाहती है। आइए पहले जान लेते हैं इस विवाद की जड़ क्या है। दरअसल इस विवाद का पूरा जड़ है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति के तहत सभी राज्यों में 3 भाषाओं को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके तहत पहली मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है, दूसरी भाषा गैर हिंदी राज्यों के लिए हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जिन राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती है उन राज्यों में भी हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई करानी होगी। बस इसी अनिवार्यता के कारण दक्षिण भारत और केंद्र के बीच ठन गई है। इस मामले में सबसे ज़्यादा विरोध तमिलनाडु कर रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन नई शिक्षा नीति को लागू करने से मना कर दिया है। इसके जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी शिक्षा के लिए दी जाने वाली 500 करोड़ रुपए की फंडिंग पर रोक लगा दी है। अब इस विवाद में कमल हासन ने भी एंट्री मार दी है। कमल हासन ने कहा कि हम एक समावेशी भारत की कल्पना करते हैं, लेकिन वो इंडिया को हिंडिया बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के लिए चिंता का विषय है। उनका मानना है कि परिसीमन करने के बाद हिंदी भाषी राज्यों की ताकत बढ़ेगी और गैर हिंदी भाषी राज्यों के ऊपर हिंदी पढ़ने का दबाव बढ़ेगा। अब भाषा को लेकर छेड़ी रार ने देश में अलग बहस छेड़ दी है। बहस इस बात की कि क्या हिंदी को पूरे देश में अनिवार्य करने का फैसला सही है या नहीं।